हमारा आज 19 सितंबर को कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, मैं लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं जिससे दोस्तों आप बेहतरीन प्रदर्शन करें त्रैमासिक परीक्षा में। ओके, तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही पार्ट 1 आ चुका है जिसमें दोस्तों मैंने आपको काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, उक्ति, माध्यम, पद साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दिए, विद सॉल्यूशन साथ समझा भी दिया है। पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 2 में मैंने दोस्तों आपके व्याकरण वाले काव्यबोध, भाषाबोध, आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये आपके टॉपिक कंप्लीट करा दिए। केवल अब आपके रह जाते वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कह रहे थे, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हो सकता है 20 से 25 मिनट तक का वीडियो हो जाए, लेकिन मैं गारंटी आपकी लेता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने हर प्रकार के कवर किए हैं। और मैं दोस्तों आपको सेक्शन वाइज सेक्शन बताऊँ, काव्यखंड के, गद्यखंड के अलग, बितान के अलग, अव्यक्ति माध्यम के अलग, भाषाबोध, काव्यबोध, पद साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, इन सभी टॉपिक की मैं आपको अलग सबकी अलग से सेक्शंस की क्या है प्रैक्टिस कराने वाला हूँ वस्तुनिष्ठ की। ओके, तैयार अच्छे से कर लेना है। बाकी आपको पता है फिजिक्स का पेपर आप लोग दे चुके हैं, तो आपने क्या है नकली पेपर भी देख के गए होंगे पेपर में, तो आपको पता है नहीं आया हो। मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि आपके हर जिला वाइज पेपर बनने हैं, और एक जिले में क्या है ब्लॉक बाई ब्लॉक, जिला बाई नहीं ब्लॉक बाई ब्लॉक। आपके एक जिले में कम से कम मान लीजिए 6 से 7 ब्लॉक होते होंगे, तो हर जिले के 7-7 पेपर आएंगे, ऐसे हर जिले के अलग अलग। तो आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है कितने सारे पेपर हो जाएंगे। ओके, तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप क्या है जो जितने भी आप जो फेक चेक पेपर देख रहे हैं इसमें न पढ़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें, अच्छा आपका रहेगा। ओके, पढ़ लेते हैं, और मेहनत के ज़्यादा आपको करनी नहीं है, वीडियो को बस देखते जाइएगा, आधे चीज़ें ज़्यादा आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं हम काव्यखंड। सबसे पहले तो अब बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं। पहला है, कवि ने ईश्वर को कितने रूप माने? तो कवि ने ईश्वर का एक रूप माना है। ओके, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का प्रतीक माना है। मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। मीरा श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार करती है? तो पति के रूप में स्वीकार करती हैं। नेक्स्ट है, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृति उभर आती है, तो घर की स्मृति यानी घर की याद आ जाती है। कवि के पिता एक बार में दंड लगाते हैं, तो कितने 208 दंड लगा लेते हैं। ओके, रेगिस्तानों की पूर्ति देख लेते हैं। कवि के अनुसार बढ़ई लकड़ी को काट कर सकता है, लेकिन उसमें भीतर छिपी आग को नहीं काट सकता, अग्नि को नहीं काट सकता। कवि ने ईश्वर का क्या है एक सत्ता मानी है। मीरा ने डडरेस जल से सींचकर प्रेम बेल बोया है, तो आंसुओं के जल से। ओके, आरोह में संकलित मीरा के पद डडरेस से लिया गया है, तो मीरा पदावली से लिया गया है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने पिता के 5वें पुत्र हैं। ओके, फिर है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में क्या है डडरेस को संबोधित करते हैं, तो सावन को संबोधित करते हैं। सतासत देख लेते हैं। कवि के अनुसार सभी जीव एक ज्योति में का कार है, तो सत्य हो जाएगा। कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने अपने कुल की मर्यादा त्याग दी है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल से मिलने वाली यातनाओं एवं कष्टों को अपने माता पिता को बताना चाहते हैं, सत्य हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो कष्ट हैं माता पिता को पता चले। ओके, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। कवि की माँ स्नातक तक पढ़ी थी, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो कवि की जो माँ थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी। ओके, ये कविता में बताया जाता है। आगे देख लेते हैं हम सत्ता सही जोड़ी। ओके, कुल की कहानी आपको बताया जा रहा है। ओके, तो परिवार की मर्यादा होता है। संतन ढिग ढिग बैठ आपका बताया। संतन ढिग ढिग बैठ में आपका पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। परमात्मा हो जाएगा आपका निराकार सर्वेश्वर। घर की याद हो जाएगा दोस्तों आपका भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ था? प्रीवियस पेपर में आ चुका है, याद रखिएगा। धरती, आकाश, पानी, वायु और अग्नि से। मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को किससे मतना चाहती है? भक्ति से, मतनी से। मीरा आजीवन किसकी लीन है? कृष्ण की भक्ति में। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य? 11 सदस्य हो गए। पद साहित्य का इतिहास से हम देख लेते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना छायावाद में होती है। रीतिकाल के प्रतिनिधि के कवि बिहारी हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि आपके भूषण हैं। हिंदी कविता का जागरण काल किसे कहा जाता है? भारत हिंदी युग को। महापुराण किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो भाषा का डिटेक्टर कहा है। हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है आपके पृथ्वीराज सासो। आदिकाल के कवि कौन है? चंद्रदाई हैं। भक्ति काल के लोकनायक कवि आपके तुलसीदास है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ के ही आप तैयार हो जाएगा। ओके, जैसे आपका भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम कौन है? रामचरितमानस है। नेक्स्ट आपको तय करना, नागार्जुन डडरेस के कवि है, तो प्रगतिवाद के कवि हैं। ओके, बाकी दोस्तों में जब मैंने आपको समझाया तो छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इन सबकी विशेषताएं और उनके क्या है कवि उनकी रचना याद करने के लिए कहा, तब वो याद होंगी तो आपसे यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, निगुण काव्य धारा में मत के अनुसार ईश्वर को क्या है निराकार है। ओके, आगे देख लेते 77 इस बार से हमारा दिया है, तैयार कर लीजिएगा। कवि ने काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है, बिल्कुल सत्य है। जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है, असत्य हो जाएगा।
सूरदास की श्रेष्ठ रचना सुरसागर, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से दिया, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। छयवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, भूषण रीतिकाल के कवि हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। फिर इसके बाद सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, स्वयं आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से हमारे दिए हुए। बिहारी सत्य सही किस काल की रचना है, तो रीतिकाल की रचना है। रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष प्रबल है, कला पक्ष, तो कला पक्ष प्रबल रहता है। आपका फिर नेक्स्ट है पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी, अवधी भाषा में लिखी। इस प्रकार से दिया हुआ है। गद्य खंड के देख लेते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो गद्य खंड में दोस्तों हमारे बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, नमक विभाग किस पद के लिए वकीलों को भी जी ललचाता था, दरोगा पद के लिए। नमक के बोरों की भरी गाड़ियाँ किसकी थी, तो पंडित अलाउद्दीन की। नानवाइयों का मसीहा किसे कहा गया है, मियां नसरुद्दीन को। किस्म किस्म की रोटी बनाने के इल्म नसरुद्दीन ने किससे सीखा, तो अपने वालिद से सीखा था। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला, तो 2.5 साल तक चला। पथेर पंचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाई, तो किसने निभाई थी, सुबीर बनर्जी ने। ओके, बनर्जी। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने भारत के किस प्रदेश का विभाजन किया, तो बंग प्रदेश का, यानी बांग्लादेश का। ओके, नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन और उसकी लेडी की कुर्सी किस धातु की बनी थी, सोने की बनी थी। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, दुनिया की सोती है पर दुनिया की जो जीव होती है जागती है। अलाउद्दीन ने डेड्रेस होकर बंसीधर को गले लगा लिया, प्रफुल्लित होकर। नेक्स्ट है, मियाँ चारपाई पर बैठे डेड्रेस का मजा ले रहे थे, बीड़ी का मजा ले रहे थे। अरे ओ अब्बा न मियाँ भट्टी डेड्रेस दो तो काम से निपटे, तो सुलगा दो तो काम से निपटे। नेक्स्ट है, शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक डेड्रेस रहता था, धोबी रहता था। इंदिरा ठाकुरिन की भूमिका निभाने वाली डेड्रेस उम्र की चुन्नी थी, तो 80 साल की चुन्नी वाला थी। नेक्स्ट है, बधाई संभाषण चर्चित व्यंग डेड्रेस का अंश है, तो शिव शंभू के चिट्ठी से लिया गया। ओके, नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर डेड्रेस की भांति नचाया, तो पानी की बूंदों की तरह नचाया। 77 में पहला है, पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी पर विश्वास था। धर्म ने धन को पहलो तरी कुचल डाला, बिल्कुल सत्य है। तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है, सत्य हो जाएगा। मियां नसरुद्दीन ने 5,000 अंदाज से सिर हिलाया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पथेर पंचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया वस्तु सज्जित घर मिला, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि सही घर नहीं मिला था। ओके, श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले सज्जन की मृत्यु हो गई, बिल्कुल सत्य है। लॉर्ड कर्जन के शासन काल कांत अति सुखांत था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिछड़ने का समय बड़ा करुणाप्त उत्पाद पवित्र और निर्मल और कोमल होता, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है। ओके, नमक का दरोगा, तो नमक का दरोगा आपका क्या हो जाएगा, प्रेमचंद से हो जाएगा। ओके, फिर है आपका मियां नसरुद्दीन, तो मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती है। मासिक वेतन को क्या है, पूर्णमासी का चांद कहा गया है। अप्पू के साथ 2.5 साल आपका हो जाएगा, सत्यजीत राय। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त के। फिर आपका एक शब्द में उत्तर देना। तर्क ने किसको पुष्ट किया, भ्रम को पुष्ट किया। बंसीधर ने किससे बैल लिया, धन से बैल लिया था। ओके, मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए महसूस थे, पकाने के लिए 56 प्रकार की। ओके, 56 किस्म की। मियां नसरुद्दीन ने किस अंदाज से सिलसिला 5,000 अंदाज से। सत्यजीत राय के पास शूटिंग के लिए किन दो चीज़ों की अभाव था, पैसे और समय का अभाव था। साइन रिकॉर्डिंग का काम कौन करता था, भूपेन बाबू करते थे। कितने ही राजाओं को मिट्टी इसी के खिलौना की भांति तोड़ डाला, लॉर्ड कर्जन ने। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन ने भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे, तो यह भारतवासी प्रसन्न ना थे। अब दोस्तों हम देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियों वाले टॉपिक से इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ओके, तो आपको महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध क्या है, रेखा चित्र के रूप में है। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार है द्विवेदियों के। इस प्रकार से दिया, थोड़ा आप इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ पूरा पढ़ते जाइएगा, थोड़ा तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें फैक्ट रहते हैं। जैसे खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो गोरा बादल की कथा। फैक्ट रहते हैं, तो आपको एक बार पढ़ लेना है और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका फिर इसका नेक्स्ट आपको देखना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया, परीक्षा गुरु को माना जाता है। ओके, उपन्यास से क्या है, आपका श्रव्य काव्य होता है। आपका सच्चिदानंद हीरानंद बासल का जो उपमा है वो क्या है, अज्ञे है। ओके, फिर है प्रेमचंद को क्या है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये बताया जा रहा है। आत्मकथा में लेखक अपने बारे में स्वयं लिखता है, ये आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद दिया सत्य सत्य। पढ़ते ही जाइएगा और तैयार करते जाइएगा। जैसे नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि अंतर है, मैंने आपको समझाया भी था। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। फिर सही जोड़ी ये आपकी दी हुई है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करके कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। अब देख लेते हैं दोस्तों बेतान। क्योंकि तो बेतान में पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था, दीनानाथ था। प्रीवियस ईयर में आ चुका है। लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस
प्रसिद्ध का गायिका का बोलबाला था, तो नूरजहाँ का बोलबाला था। नेक्स्ट है लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं जाना जाता है, तो गजगामिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको लता मंगेशकर को कोकिला स्वर सामग्री, कोकिला कंठ भी कहा जाता है। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती थी, बसोली से की जाती है। खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं के ऊपर क्या फेंका जाता था, रेत फेंकी जाती थी। फिर है कुएं की खुदाई करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, चेजबाजी कहलाते हैं। ओके, जैसे सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी हमारा क्या है, पालर पानी कहलाता है। फिर रेगिस्तान की पूर्ति आ जाती है। पहला है लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक डेडेस मंगेशकर की पुत्री थी, दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्द उनका गानपन था। नाद में उच्चारण के अतिरिक्त लता के गाने की एक अन्य विशेषता है स्वरों की क्या है, निर्मलता। नेक्स्ट है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेडेस रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया, तो करुणा रस के साथ न्याय नहीं किया। कुएं की खुदाई और चिनाई का काम चेजा कहलाता है। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालार पानी कहलाता है। जैसे खारे पानी के सागर अमृत जैसा मीठा पानी देती हैं, तो कुएं। जैसे पालार पानी और पाताल पानी के बीच जो तीसरा रूप है वो क्या है, रेणाजी पानी कहलाता है। सत्य सत्य देख लेते हैं। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गाया, बिल्कुल सत्य है। लता का गाना समानता ऊंची पट्टी यानी ऊंचे स्वर रहता था, तो सत्य है। चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गर्धन में, तो आपका सत्य हो जाएगा। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, तो सत्य है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग चेलबाजी या चेजारो कहलाते थे, सत्य है। कुएं पुल्लिंग है, तो असत्य हो जाएगा। कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कुएं छोटा होती है, कुआं थोड़ा बड़ा होता है। ओके, कुएं को जिस घास के रस्से से बांधा जाता है उस घास को क्या खीप कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी है, तो उनको आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे पहला है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, तो कुमार गंधर्व हो जाएगा। राजस्थान की रजत मुझे अनुपम मिश्र हो जाएगा। ताना और मोटी टहनियाँ हो जाएगा। दूसरा आपका डगाल स्वर सामग्री लता मंगेशकर। ओके, इस प्रकार से आपका दिया है, तैयार कर लीजिएगा। ये आपके दिया हुआ पूरा तैयार कर लेना है, आपको पढ़ लीजिएगा। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है लता मंगेशकर ने किस प्रकार के संगीत को प्रचारित और प्रसारित परिष्कृत करने का योगदान दिया, तो चित्रपट संगीत को। नेक्स्ट है चित्रपट संगीत की उस सुप्रसिद्ध गायिका का नाम है क्या है जिसकी प्रशंसा दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है, तो लता मंगेशकर की। नेक्स्ट है संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुकुमशाही स्थापित की, तो शास्त्रीय गायकों ने। धूप का कौतूल करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं, तो पंजाब के। कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का किया जाता है उपयोग, बसोली का। धरातल पर बहने वाला पानी आपका पालार पानी। धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया वाला पानी क्या कहलाता है, रेणाजी पानी। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों में कौन सी पुस्तक लिखी, आज भी खड़ी है तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे, ये टॉपिक लिखा है। अब दोस्तों हम देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम जो है पुस्तक चलती है, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना। प्राप्त करता यानी रिसीवर द्वारा प्राप्त संदेश की जाती है, डिकोडिंग की जाती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना विचारों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। भारत का छपने वाला कारखाना है आपका भारत में छपने वाला पहला अखबार हो जाएगा आपका दोस्तों बंगाल गजट। नेक्स्ट है भारत का सबसे पहला निजी टीवी हो जाएगा आपका जी टीवी। पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा। समाचार माध्यमों के उपभोक्ता होते हैं, ये सभी होते हैं उपभोक्ताओं के। नेक्स्ट है पत्रकारिता का लोकतंत्र का स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। फिर नेक्स्ट है आपका पटकथा की मूल इकाई क्या है, आपका दृश्य, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार करके रखिएगा। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है संपादकीय पृष्ठ। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को क्या कहा जाता है, पटकथा कहा जाता है। फिर एक स्थान की पूर्ति हमारी इस पर आ जाती है। ओके, तो इसे आपको तैयार कर लेना। कुछ फैक्ट रहते हैं तो फैक्ट आपको इसे तैयार कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फैक्ट रहते हैं तो इनको पढ़ ले बस लेना, तो आपका तैयार हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद देते हैं सत्य, तो इन्हें भी देख लीजिएगा। मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, तो ये सिंपल है, अगर पढ़ते हैं तो आपका तैयार हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है, सिंपल आपका दिया हुआ, पढ़ना जरूरी है, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर आपकी सही जोड़ियाँ दी हुई हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। ओके, सही जोड़ी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसमें क्या है, सोच समझने की चीज़ नहीं, फैक्ट रहता है जो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, देख लेते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार आपको कर लेना है। अब दोस्तों आ जाता है हमारा काव्यबोध, यानी व्याकरण वाला काव्यबोध। फिर इसके बाद हमारा काव्यबोध रह जाता है, फिर इसके बाद हम भाषा बोध देखेंगे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो बाघ के रसात्मक काव्यम के ये किसी परिभाषा है, आचार्य विश्वनाथ की। रमियात प्रतिवादम शब्दम काव्यम, ये किसी परिभाषा है, ये जगन्नाथ की परिभाषा है। ओके, वक्रोक्तिक काव्यम जीवितम, ये किसी परिभाषा है, तो कुंतक की परिभाषा है। महाकाव्य में होता है जीवन का बृहद वर्णन। उत्तेजना का मूल कारण क्या होता है, विभावना। कोण रस का स्थायी भाव शोक हो जाता। 10वां रस माना गया है वात्सल्य रस को। काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार बढ़ाते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ शब्द में काव्य की शोभा बढ़ती है और शब्द अलंकार होता है। रूला छंद में प्रत्येक मात्राएं
प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 24 मात्राएं होती हैं। गजल में मुक्ता कहते हैं, मुक्ता हो जाएगा, और जो अंतिम शेर होता है गजल में उसे मुक्ता कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं तो 3 भेद माने गए हैं। सूर्योदय हो गया है, शब्द शक्ति का है तो व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि सूर्योदय का हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलेगा तो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है तो माधुर गुण पाया जाता है। वीर भयानक रौद्र रसों में प्रधानता होती है तो ओज गुण की प्रधानता होती है। जिस काव्य को सुनने पढ़ने से समय हृदय में छा जाए वो प्रसाद गुण होता है। चित्त की उत्तेजना वाली होती है ओज गुण। निम्नलिखित में से कौन सा बिंब मूलक का तत्व नहीं है तो गंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान रस्सी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान पक्ति में अलंकार, दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उदाहरण देकर समझाया जाता है। दृष्टांत मतलब क्या होता है? उदाहरण। तो किसी भी हमें जब लाइन में क्या है उदाहरण देकर चीज़ें समझाई जाती हैं, ओके, पंक्तियाँ में, तो हमारा दृष्टांत अलंकार होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डेडरेस ने काव्य का इस संगुणावलकृति पुनः क्लापी कहा है तो मम्मट ने। नेक्स्ट है 2 भेद होते हैं महाकाव्य खंड का तो प्रबंध काव्य के। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक का है महाकाव्य है। जिस काव्य में गद्य और पद्य मिश्रित होते हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं। बी रस का स्थायी भाव क्या उत्साह होता है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को हम क्या है संचारी भाव कहते हैं। फिर यहाँ आपका अस्थायी तो संचारी भाव हो जाएगा, ओके। आशा की बात सारी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। काव्य की शुरुआत कम धर्मांतम अलंकारम प्रक्षेते, ये परिभाषा किसकी है तो आचार दंडी की है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद श्लेष और काकू होते हैं तो वक्रोक्त का अलंकार उसके 2 भेद श्लेष और काकू होते हैं। जहाँ काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। डेडरेस मात्रा को वर्णित छंदों के भेद हैं, ओके, तो ये आपके छंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। छंद क्या है 2 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों में मात्रा की गणना वो मात्रिक छंद। गजल की पंक्ति को क्या कहते हैं मिश्रा कहते हैं। गाय पालतू पशु है, इस वाक्य को में आपका अभिधा हो जाएगा क्योंकि सिंपल वाक्य, ओके। राजा सूरमशील थे तो आपका लक्षण हो जाएगा। माधुर गुण में डेडरेस की प्रधानता होती है, कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। हे प्रभु आनंददाता में कौन सा आपका गुण हो जाएगा प्रसाद गुण हो जाएगा। मानवचित्त गुणों के अनुकूल आपको क्या है शब्द गुण भी होते हैं। काव्य के बिंब को डेडरेस माना शब्द चित्त माना गया है। बिंब के भेद है 3 भेद होते हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज से बना हुआ है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखिएगा ना काव्य में कार्य मूर्तिकरण की सटी को क्या है बिंब योजना कहते हैं। तो इस बार से आपके दिए हुए तैयार कर लेना है। फिर 7 दिए एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपके दिए हुए हैं। अगर आपने क्या है टॉपिक पढ़े हैं, रस पढ़े हैं, अलंकार पढ़े हैं, छंद पढ़े हैं और शब्द गुण शक्ति मैं अलग से सबकी वीडियो बना चुका हूँ। अगर उन सब आपने तैयार किए क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए तो ये आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि रस आपसे बनेगा तो आप सभी क्वेश्चन के आप आसानी से आंसर बता देंगे। तो आपको क्या है रस और उसके स्थायी भाव जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, इस प्रकार से दिया हुआ है तो अच्छे से इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। बाकी अब देखिए आपका क्या होता है, आपको अगर टॉपिक पता है, फंडा पता है तो फिर आपको चाहे 7 संदेह पूछे, सही जोड़ी पूछे, एक वाक्य में, ओके। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं जो हम टॉपिक पढ़ लेते हैं रेगिस्तान में वही हमारे 7 संदेह पूछ लिए जाते हैं, वही फिर एक वाक्य में आ जाते हैं। यही रहता है, ओके। टॉपिक आपके वही रहते हैं तो टॉपिक और पढ़ लीजिए तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। तो इस बार सही जोड़ी यहाँ दी हुई है तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उत्तर के साथ दी हुई तो ये आपको पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड है आपका। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ओके। और आपसे अगर ये टॉपिक बन जाते हैं तो फिर आपको करने में सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपसे बन जाएगा भी। इस प्रकार से दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। पूरा आप तैयार कर लीजिए। मैं पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक अगर आपसे बन जाता है, मैं आपको टॉपिक समझाए हैं तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं अब देख चुका हूँ पूरे इस प्रकार से, ओके। भाषा बोध देख लेते हैं। भाषा बोध किस प्रकार से दिए हुए हैं। इसके बाद झोला क्या है, तो झोला आपका एक क्षेत्रीय शब्द है तो क्षेत्रीय शब्द नेपाल शब्द क्या है, तकनीकी शब्द क्या है, ये आपको पता होगा तो आपसे बन जाएगा, ओके। नाविक हमारा क्या है, आपका इसमें तकनीकी शब्द पूछे जा रहा है तो नाविक एक तकनीकी शब्द है, क्योंकि परमाणु अणु नाविक इसमें पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, ओके। इस प्रकार से अंगूठा हमारा क्या है, तो हमारा एक तकनीकी शब्द एक अंगूठा आपका नहीं है, ओके। तो अंगूठा हमारा एक तहत तकनीकी शब्द नहीं है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से बाकी दिए हुए हमारा। फिर नेपाल शब्द नहीं है तो इसमें जो काश है वो एक नेपाल शब्द नहीं है, बाकी ठीक लगभग करीबी सब नेपाल शब्द हैं, ओके ओके। नेक्स्ट है काश आज वर्षा होती, तो ये किस प्रकार इसमें कौन सा नेपाल शब्द है, तो विस्मयादि बोधक वाला, ओके। काश कौन सा नेपाल शब्द है, तो विस्मयादि बोधक वाला। मोहन नहीं आने वाला, इस वाक्य में नेपाल शब्द है तो नहीं हो जाएगा, ओके। शब्द युग्म के प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं, ओके। बाकी इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं 8 प्रकार की, रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते 3। तो ये आपके दिए हुए अच्छे से इनको तैयार करते जाइएगा, ओके। गाय दूध देता है तो गाय दूध देती है, शुद्ध वाक्य बनेगा इस प्रकार से। पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सीधी है मुहावरे अलंकार को उससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। पूरे मटेरियल बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है। अगर आपको लगता है कि वास्तव में मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी प्रॉपर रूप से आप क्लास 11 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11 हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे इस प्रकार से दिया हुआ है, राजभाषा राष्ट्रभाषा के बारे में दिया हुआ है, ओके। फिर आ जाते हैं किसान की पूर्ति कीजिए, तो इसको आपको तैयार कर लेना है।
क्षेत्रीय शब्द की जो क्षेत्र विशेष शब्द बोले क्षेत्रीय शब्द, पौष है क्या है आपका क्षेत्रीय शब्द, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। वही आपके टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है, तकनीकी शब्द। तो हम मेन टॉपिक समझ लिए, टॉपिक समझ लिए तो किसी प्रकार का वस्तुनिष्ठ आपसे बन जाएगा। ये पूरा आपको दिया हुआ, ओके। अच्छे से आपको इन्हें तैयार कर लेना है। ये आपका पूरा दिया है, लोकोक्ति के बारे में दिया है, मुहावरे के बारे में दिया है, तैयार कर लीजिएगा। मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ क्वेश्चन आंसर में लोकोक्ति क्या है, मुहावरे क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, इनमें अंतर अच्छे से तैयार करके आपको रखना है। फिर आपका आ जाता है सत्ता शब्द, हो गया सत्ता शब्द, ये आपका दिया हुआ है। तो मैं आपको पूरा दिखा दूँ, पुश करके आप क्या है पढ़ते जाइएगा और अच्छे से इनको तैयार कर लेना है। पूरा मैंने आपको मटेरियल दे दिया है। पढ़ में इसलिए टॉपिक अगर आपसे बन जाता है, समझा होगा तो फिर आपके लिए आसानी से बन जाएगा, ओके। ये आपके फिर आ जाते हैं सही जोड़ी, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपका दिया है, 2 क्षेत्रीय शब्द बताना है तो आपको बता दिए लोटा, लुटिया, ये सब आपके क्षेत्रीय शब्द हो जाते हैं, ओके। ये आपका पूरा दिया हुआ मटेरियल अच्छे से आपको इन्हें तैयार कर लेना है, तो हमारे कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है काव्यखंड, गद्यखंड, विद्वान उक्ति माध्यम, आपका काव्यबोध, भाषा बोध, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य, सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ बता दिए, तैयार कर लीजिएगा, ओके। अच्छे से तैयार कर लेते तो आपसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा। मैंने आप टॉपिक तैयार कर लीजिए तो हर प्रकार की वस्तुनिष्ठ आपसे बनने लगेंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।